कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद से 9 लोग हैं। इलाहाबाद से लोग किधर बैठे हैं? बैठेंगे, कोई अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल महादेव जी की तरह। कोई और आने दीजिए लोगों को, फिर बाद में हट जाएंगे सब लोग। आने दीजिए, तुम सुनना है अभी आने दीजिए। यहीं तक रहे। हाँ यहीं तक ये बैठ जाइए ना, आप लोग आइए, इधर बैठ जाइए, इधर बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए बस। नहीं नहीं बस यहीं तक, यहीं बैठिए, यहीं बैठिए, यहीं तक बैठिए, यहीं बैठ जाइए। जो जहाँ वहीं बैठ जाइए, जो जहाँ है वहीं पे बैठ जाइए। बैठिए भैया, बैठिए। जो लोग छूट गए हैं उनको प्रणाम। उसमें पन्नी डालिए और गाड़ी बैठ जाइए, चलो कि जैसे पूछे कहाँ बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। अब सुनिए कि किस किस जिले के चलते लोग धूप बैठ जाइए। आप लोग को जहाँ स्थिति मिलता है वहीं बैठिए। रोहतास 38 आदमी हैं, उनके चलते लोग धूप में खड़े हैं। वाराणसी 41 हैं, खगड़िया 46 हैं, समस्तीपुर 84 हैं। कम वाला नहीं बोल रहे हैं, कम वाले तो बेचारे कम हैं। इन लोगों के चलते लोग धूप में खड़े हैं और परेशानी में। बेगूसराय 41 है, मिर्जापुर 47 है, मधेपुरा 35 है, नवादा 42 है, नालंदा 53 है 53, सीवान जिस जिले में मैं पैदा हुआ हूं उधर सलावर का बिल है 52 है 52, वैशाली 39, क्या हुआ 39, बोकारो 30 है, बाकी तो 28, 20, 25 है ही। इन जिलों के चलते लोग धूप में खड़े हैं और परेशानी में। दूसरों को परेशान करने वाला शिवसी से नहीं हो सकता। चलिए, जिज्ञासा। समस्तीपुर से कला गुरुबान, एक पुराने गुरु भाई ऊपर नहीं रहेगा को समय लाचार बना दिया है। गुरु भाई भीख मांगकर खाते हैं और गुरु कार्य करते हैं। किस जिले के हैं? समस्तीपुर। समस्तीपुर के। और गुरु भाई क्या कर रहे हैं? नहीं, जरा सुना जाए। जिला के बड़े गुरु भाई बहुत नाराज हैं और सभी गुरु भाई बहनों से कह रहे हैं कि भीख मंगा गुरु भाई शिव को बेचकर जगत खरीद रहा है, खा रहा है, उसको 1 रुपया नहीं दीजिएगा तो आपको पाप लगेगा। शिवसी से नहीं बनेंगे हम लोग, क्या करें साहब श्री? शिवसी से नहीं बनेंगे, सवाल ही क्लियर नहीं। वैसे आपके जिले में कोई भूखा है, खिलाना आपकी जिम्मेवारी।
आपको खिलाना चाहिए। अगर वो ऐसा कहता है और यहाँ जिज्ञासा आती है तो ये शर्म की बात है। ये कहना कि शिव से भिखमंगा है और महादेव को बेच के भीख मांग रहा है, गलत है। बेचारा पेट के लिए मांग रहा है भैया, वो शराब और सुंदरियों के लिए नहीं मांग रहा। नेक्स्ट। उदय गुरु भाई हैं लच्छेपुर भागलपुर से। शिव गुरु भाव सत्ता है कैसे? अब ये सब सवाल आता है। ये भाई साहब भी किसी के पति किसी के पुत्र होंगे, किसी के भाई किसी के भगिना होंगे। भगिना का भाव नहीं दीजिएगा तो भगिना से संबंध टूटेगा। पिता का भाव नहीं दीजिएगा तो पिता से संबंध आपका टूटेगा। पत्नी से नहीं दीजिएगा तो पति का संबंध आपका कमजोर होगा। गुरु भाव वही है, दूसरों को शिव की ओर ले जाने का भाव गुरु भाव कहलाता है। अपनी संतान की देखभाल करने का भाव पिता भाव, माँ भाव कहलाता है। दूसरों को ईश्वर की ओर ले जाने का, शिव की ओर ले जाने का भाव गुरु भाव कहलाता है। जी, नाम तो जिज्ञासु का नहीं है। क्या कर्मफल शिव कार्य करने में बाधक है, तो कैसे इसका निदान होगा? ये उत्तर तो मैंने पिछली संगोष्ठी को दिया था। अरे भैया, कर्म फल के चलते तो हम लोग इस दुनिया में हैं। जैसा कर्म किया है उसी को भोगने, वो सुख हो या दुख, इस धरती पर आती। मैं अक्सर कहता हूं कि कैद खाना है, हम लोग सजा याफ्ता कैदी हैं। यानी कर्म जो किया है उसको भोगने के लिए आते हैं यहाँ। तो कर्म तो है ही। आज आपका कर्म हो, अर्जित कर्म जिसको आपने कमाया है या कमा के रखा है, संचित कर्म। कर्म कई तरह के होते हैं जिसके फल भी कई कई बार मिलते हैं। जैसे आपने दीवार में मुक्का मारा तो चोट आपको तुरंत लगेगी, तो कर्म का फल तो तुरंत मिल गया। लेकिन बहुत सारे कर्म हैं जिनके फल अभी नहीं मिलते हैं, वो समय के अनुसार मिलते हैं। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि कर्म किया है तो फल बाद में मिलेगा। फल उसी समय मिल जाता है, उसका एक्सक्यूशन यानी उसको लागू किया जाता है क्रम से। बाद में फल तुरंत मिल जाता है। जैसे कर्म कीजिएगा फल उसके साथ है। अब रही शिव चर्चा या शिव शिष्यता। पहले के लोग, आप बता सकते हैं कि 5000 साल में कितने साधु हुए हैं? किताबों को पढ़ के, इतिहास को जान के, पुराणों को पढ़ के आप बता सकते हैं कि कितने साधु हुए हैं? बहुत गिनती कीजिएगा तो 300 पढ़ के रुक जाएगा। 5000 साल में 300 साधुओं की कहानी या इतिहास हम लोग के पास है। वो मच्छंदरनाथ हो, वाल्मीकि हो, वशिष्ठ हो, नामदेव हो या गोरखनाथ हो, ऐसे कितने लोग हैं। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में 84 सिद्धों का नाम आता है। उसे भी मिलाइएगा पुराणों से तो वो भी तालमेल खा जाएगा, यानी घट जाएगी संख्या। यानी 300 से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। यहां कितने शिव शिष्य बैठे हैं? यहां 2000 होंगे। 5000 साल में 300 की सूची आपके पास है और यहीं पर बैठे हुए हैं 2000। रांची में मैंने महोत्सव किया था तो अखबार ने लिखा था कि 3 लाख से ज्यादा लोग थे। अब इतने लोगों का कर्मफल क्या ऐसा ही होगा जो मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, वाल्मीकि, नामदेव का था? नहीं होगा। हमारे कर्मफल गड़बड़ होंगे ही होंगे, सही भी होंगे।
तो शिव चर्चा में अच्छे कर्म फल तो आपको सहयोग देंगे, जो गलत कर्म फल हैं जो आएंगे अब, आपने कमा के पहले से रखा है या अभी कमा रहे, पासबुक में कितना रुपया है इस पर निर्भर करेगा। वो कर्मफल आपको रोकते हैं। कुछ कर्मफल सहायक होते हैं, कुछ बाधक होते हैं, कुछ रोकते हैं, कुछ बढ़ाते हैं। इस बार शिव गुरु हुए जो जगत का गुरु है, और उसकी शिष्यता पूरे जगत में फैल रही है, फैलेगी। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि बहुत सारे लोग, अरबों लोग शिव को अपना गुरु मान लें। कब कर्मफल का क्या होगा, तब तो अगर कोई शिष्य नहीं चढ़ सका ऊपर, ईश्वर की ओर नहीं चल सका, तब तो गुरु बदनाम होंगे। शिव का शिष्य था और ऐसा हो गया, हुआ है वो अपने कर्म फल के चलते, लेकिन लोग तो कहेंगे। एक बात जान लीजिए, दो भाव कर्म फल के बंधनों को कमजोर करता है, तोड़ता है। अभी गुरु बात पूरा हम समझाएं, अगर समझ गया हूं तो इसका अर्थ भी समझ गया हूं। गुरु नहीं, गुरु तो है ही, वो तो ऑल पावरफुल है। आप शिव गुरु है तब छोड़ ही दीजिए। गुरु भाव आपके दूसरों के कर्म बंधनों को तोड़ता है। यानी आप क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, दूसरों को चाहते हैं, जो चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं उनकी बात अलग। जो चाहते हैं कि लोग शिव की ओर चलें, ईश्वर की ओर चलें, शिव को गुरु माने, इस भाव को बोलते हैं गुरु भाव। वो गुरु नहीं है, गुरु तो उसके शिव है, दूसरों को भी वो शिव का शिष्य बना रहा है, लेकिन गुरु भाव है उसके पास। वो चाहता है कि लोग शिव की ओर चलें, ईश्वर की ओर चलें, इसी को गुरु भाव बोलते हैं। आप गुरु होइए चाहे मत होइए। ये जो गुरु भाव है आपके कर्म फल के बंधन को, किस कर्म फल के बंधन को, जो ईश्वर की ओर चलने में, जो शिव की ओर चलने में रोकते हैं आपको, उनको ये कमजोर करता है, तोड़ता है, दग्ध करता है, मैंने भूजता है, जलाता है। इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी कि कर्म फल का क्या होगा। आप काम करें, गुरु से जुड़ें, गुरु से लोगों को जोड़ें। आपके पथ में जो बाधक तत्व होंगे कर्मफल के द्वारा, वो खुद ही आपका रास्ता छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि झाड़ियों में से बाघ हट गया। आपके रास्ते से बाघ हट गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि झाड़ियों से बाघ हट गया। वो कर्मफल रुके रहेंगे, आपको चलने देंगे। जिस दिन आप का गुरु भाव घटेगा, या जिस दिन आप उस आदमी से हटिएगा कि जिसके पास गुरु भाव है, तो फिर झाड़ियों से बाघ निकलेगा और वे कर्मफल फिर आपको पकड़ेंगे। जी, नालंदा से हैं महान सुषमा कुमारी। भैया जी प्रणाम, आप कैसे हैं? नमः शिवाय हमसे नहीं होता है। तो वो विद्यार्थी था बेचारा, सब लोग कहे कि पढ़ो पढ़ो, कहता है कि हमसे यही काम नहीं होगा, बाकी जो काम कहिए हम कर देंगे। जो अपने गुरु को प्रणाम नहीं कर सकता, तो नमः शिवाय नहीं कर सकता, वो शिव से है ही नहीं, उसकी बात करना बेकार। पटना से हैं बहन संजू कुमारी। भैया साहब के चरणों में प्रणाम। आपका स्वास्थ्य कैसा है? उनकी जिज्ञासा है कि आपके शिव और मेरे शिव में क्या अंतर है? अरे दोनों के भैया एक को बाप बा, सब के उनके गुरु से एक को बाप महादेव। एक ही पिता है, उसके 4 बेटे हैं। 3 बेटे अपनी बीवियों के साथ लेके बंबई में मस्ती कर रहे हैं, और एक बेटा पिता और माँ की सेवा कर रहा है। इस पिता के लिए वह पिता कैसा है, और बॉम्बे में रहने वाले लड़के के लिए ये पिता कैसा है, अंतर नहीं बुझा रहा है। चूनर है, इन्हें बुझा रहा है। आपके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा बीवी को लेके बम्बई में मस्ती कर रहा है।
और बाकी की दो भी अमेरिका और न्यूजीलैंड में है। एक बच्चा काबिल है, लेकिन कह रहा है कि हम यही नौकरी करेंगे, माँ बाप को कौन देखेगा। तो उस बच्चे के लिए जो माँ बाप का रिश्ता है, बम्बई में जो बच्चा है उसके लिए जो माँ बाप का रिश्ता है, बाप तो एक ही है लेकिन रिश्ते अलग अलग हो गए भैया। दोनों का बाप बदल गया, नहीं बदला। उसी तरह से आप शिव को कितना प्यार करते हैं, आपका लगाव शिव से कितना है वहां, और जिसका बिल्कुल नगण्य है, कम है या नहीं है, उसका दोनों के महादेव में अंतर नहीं होगा, होगा ही होगा। एक महादेव को कहेगा कि सुनिए मेरा ये काम है कर दीजिए, महादेव बिना बोले कर देगा। एक कहता रह जाएगा, जैसे हम लोग कहते रह जाते हैं बुढ़वा साला सुन में नहीं करता। तो हमारा महादेव है तो वही, लेकिन रिश्ते कमजोर और मजबूत होते हैं। जी, ये इलाहाबाद के करछन्ना तहसील के हैं। ये हम लोग पिछले 3 माह से अपने गुरु की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कुछ गुरु भाई कहते हैं कि बिना साहब के दर्शन एवं बिना लाइसेंस के अपने गुरु की चर्चा करना गलत है। क्या सही है, क्या गलत है साहब जी? कुछ आप ही बोलिए कि हम ही को पकड़ पकड़ करना हो, बोलिए। जितना बैठा है सब उसके भाग जाए, भागेगा क्या? इतना बुड़बक है। बिहार यूपी है, भगा देगा आपको, अपने बैठा रहेगा। अच्छा जवाब ही जल्दी से, टाइम नहीं है। भैया ऐसे लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं जिन्होंने साहब का अभी तक दर्शन नहीं किया है, लेकिन वो बड़ी मजबूती से, बड़ी ईमानदारी से गुरु चर्चा कर रहे हैं। हाँ, कोशिश जरूर करिए, मौका लगे, सुविधा हो तो आकर के साहब का दर्शन कर लीजिए। हाँ, ये लाइसेंस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा। बाहर जाएगा जी, बाहर जाएगा तो मेरे पास तो नहीं संभव। बैठिए, आपको समय देंगे तो किसको नहीं देंगे, सो बताइए तो। नहीं उतर नहीं चलेगा, बढ़िया बैठिए, जो जहाँ है बैठिए, आपस में बातचीत नहीं। दिवाली के बाद मैं शुरू करने जा रहा हूँ। दिवाली के बाद दिन में 12 से 1 में 10 आदमियों से मिलूंगा। आपको 1 सप्ताह पहले नाम लिखाना होगा। यहाँ से लोग बोलेंगे कि आइए, तो आप दिवाली के बाद 12 से 1 हमसे मिल सकते हैं दिन में। लेकिन 10 आदमी 11 होंगे तो मैं नहीं मिलूंगा। तो पहले से आपको कंफर्म करना होगा। दिवाली शुरू कर रहा हूँ। जो लोग यहाँ पर हाय तो वह बहुत मचाते हैं, जब साहब से मिलेंगे, साला साहब से तो कोई नहीं मिला आज तक। हरिनारायण का दर्शन तो किसी ने नहीं किया बाबू। हाँ, देखा मुझको जरूर है, सांप हमने भी देखा, लेकिन दर्शन हमको सांप का नहीं हुआ। ससुरा जिस दिन काट लेगा उस दिन दर्शन हो जाएगा। ठीक उसी तरह से मुझको देखते तो बहुत लोग हैं, सभी देखते हैं, लेकिन मेरा दर्शन किसी को नहीं हुआ। दर्शन का मानी होता है जो हरिनारायण है वो आप में भी वो तत्व आए, आप भी वैसा हो, कभी दर्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। हाँ, देखने के लिए देखिए। चलिए बढ़िया। जिनका है ये लाइसेंस क्या है भाई, इसको बताइए। अच्छा, लाइसेंस एक बार जान लो बाबू। उत्सुकता ये नहीं बनी कि किसने शिव चर्चा शुरू की, क्यों शुरू की, किस बात को लेकर शुरू की, क्यों इतने लोग उस आदमी से जुड़ रहे हैं। कुछ विरोध में है, कुछ समर्थन में है, क्यों ऐसा है? हमारे विरोध और समर्थन में तो गांव के सारे लोग नहीं है। कौन है, काहे ऐसा किया उसने कि आज के इतिहास में शिव को गुरु बनाया उसने? गुरु तो थे, वो गुरु है। वो ये जानने की उत्सुकता नहीं हुई, वह शिव से हो ही नहीं सकता यार। नौटंकी भले कर सकता। मैं तुमको बताऊं,
मैं शिवजी से नहीं था, यह बात तक भी हमको मालूम होता था कि 100 किलोमीटर दूर कोई साधु कोई अघोरी किसी के यहाँ ठहरा है, मैं मोटरसाइकिल या गाड़ी उठा के उसके पास अकेले चला जाता था, उससे मिलता था, उससे पूछता था कि आपके गुरु कौन है, क्या करते हैं आप। मेरे पास उत्सुकता थी जानने की कि साधुता क्या है, ये अघोरी क्या है, ये साधु लोग क्या करते हैं, ये फकीर क्या करते हैं। मैं बहुत फकीरों से मिला हूं, वो हिंदू नहीं होते हैं, लेकिन मैं उनसे बहुत मिला हूं, बहुत अघोरी बहुत साधुओं से मिला हूं। तो उत्सुकता थी जानने की। फिर शिव गुरु हुए तो यहाँ भी वैसी उत्सुकता रही, अभी भी उत्सुकता है, थोड़ी कम हो गई। अब शिव ही गुरु में उपलब्ध हैं, तो उत्सुकता क्या होनी चाहिए। तो मुझसे मिलना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन ये उत्सुकता तो होनी चाहिए कि उस आदमी से समय लें, हम उससे बात करें कि ससुरा ये काहे काम कर रहा है, क्या बात है इसके पीछे, ये तो उत्सुकता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप भक्चुना या झूठों से